कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। वादियों में छाया है कैसा ये खुमार। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। इस समय मैं उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में। आपको बता दूं, मैं एक ऐसे कलाकार से मिलने आया हूँ और आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ जो जिनका चेहरा आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। सबसे पहले सच की ओर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। मेरा नाम श्रेया यादव है। ये श्रेया यादव जी हैं, सिंगर भी, गाना भी गाती हैं। और जैसे कि आपको बता दूं कि ये कुछ समय पहले यहाँ पे जैसे अभी चुनावी जो माहौल चल रहा था, ये गाना भी गा रही थी। समाजवादी लोग तो बोलते हैं कि समाजवादी गाना गाती हैं। अब क्या गाती हैं, अब इनसे मिलने आया हूँ और इनका गाना भी हम सुनेंगे कि ये किस तरीके से गाती हैं। तो आपने जो चुनाव में कुछ गाना गाया था, सुना सकती हैं? हाँ बिल्कुल सुना सकती हूँ। रिसेंटली मेरा गाना जो अभी चल रहा है वो ये है, डिम्पल जी के लिए मैंने गाया। नेताजी किसान है, मैनपुरी पहचान है। नेताजी किसान है, मैनपुरी पहचान है। डिम्पल को जीता दो यारो, बिनती बारंबार है। नेताजी किसान है, मैनपुरी पहचान है। डिम्पल को जीता दो यारो, बिनती बारंबार है। देखिए, इसे गाना गाई, नेताजी किसान है, मैनपुरी पहचान है। आपको बता दूं कि हम लोग भी मैनपुरी गए थे, वहाँ भी चुनावी जो माहौल था बहुत बढ़िया था। जैसा वहाँ पे हम लोग चुनावी जो भी वहाँ पे गणना कर रहे थे, तो लोगों का वहाँ कहना था कि मतलब काफ़ी अच्छे बहुमत से डिम्पल जी जीतेंगी। और हम लोग जो वहाँ से निकले और जब उनका चुनावी जो मुद्दा जो माहौल ख़त्म हुआ, तो लगभग वहाँ 2 सवा 2 लाख वोट से वो निकल गई और वही उसी मुद्दे पर गाना भी गाई। बहुत अच्छा लगा। और कुछ बता सकती हैं? देखिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। इस यूट्यूब पे आपका चैनल भी है? श्रेया यादव ऑफिशियल करके है मेरा चैनल। जी। मोस्टली मेरे गाने जो है पार्टी के लिए है, लेकिन मैं हर टाइप सॉन्ग गाती हूँ। अच्छा, आपका यूट्यूब पे जो चैनल है उस पे कोई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है आपका? 2016 में मैंने गाया था एक गाना, साइकिलिया धीरे धीरे दिल्ली ले जाए। और इस गाने को मैं बता दूं, मैं 64 दिन की यात्रा थी, पटेल यात्रा जिसमें, और विजय यात्रा अखिलेश यादव जी की। तो जहाँ जहाँ जिस जिस विधानसभा में मैं जा रही थी, इस गाने का डिमांड वहाँ वहाँ लोग करते रहते थे। लेकिन इस गाने को इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया कि सबके ज़ुबान पे ये गाना, प्लीज़ मैम ये गाना दी, ये गाना सुना दीजिए। तो है इसी तरह से। अच्छा, जैसे आप गाना गाती हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस जो भी करती हैं, जहाँ भी जाती हैं, ये पैसा वैसा कहाँ से आता है आपको? मतलब ये कहाँ से मिलता है? पार्टी से मिलता है या कहीं से, या खुद कैसे कैसे मैं मैनेज करती हैं इवेंट आप? करती हूँ जी। और इवेंट से सारी चीज़ें करती हूँ। पार्टी से मुझे पैसे नहीं मिलते। बस एक होता है कि पार्टी के प्रति, हाँ ठीक है गाना गाना चाहिए। वो चुनावी दौर था तो मैंने बहुत सारे गाने चुनाव के लिए गाए, और वो चुनाव ख़त्म, फिर मैं अपने काम में लग गई, मैं इवेंट में अपने लग गई। जैसे आप समाजवादी गाना गाई, समाजवादी माहौल चल रहा था, चुनावी मुद्दा चल रहा था, आप गाना गाई। तो जैसे अभी बीजेपी आएगा या मतलब जो भी पार्टी आएगी, क्या उस तरीके से आप सब लोगों के लिए गाना गाएंगी? ये बड़ी कठिन सवाल आपने कर दी। मैं ज़्यादातर लोग, ज़्यादा क्या, मोस्टली मुझे लोग यही जानते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के लिए गाने गाती हूँ। लेकिन एक होता है ना कि चलो ठीक है, पहली बात तो कलाकार का कोई जात, कोई धर्म, कोई वो नहीं होता, नहीं होता है। सबके लिए होता है। तो मैं कहूँगी सबके लिए कर सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे लोग यही कहते हैं, कहीं कहीं मैं इवेंट में जाती हूँ, लोग मुझे पहचान जाते हैं तो कहते हैं ये देखो समाजवादी की सपोर्टर है। नहीं, आपका चेहरा भी है। जैसे आप समाजवादी गाना गाए तो आपका चेहरा भी उठ चुका है कि मतलब लोग जानते हैं कि आप समाजवादी गायिका ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप समाजवादी गायिका हैं या मतलब सबके लिए कुछ भी गा आप सकती हैं? फंसा रहे हैं मुझे। ठीक है, करूँगी, सबके लिए करूँगी, लेकिन एक होता है दिल से जो होता है। मुझे कोई कहा नहीं कि आप समाजवादी को सपोर्ट करिए, तो मैं ठीक है सबके लिए करूँगी, लेकिन ज़्यादातर मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही करूँगी। जी, जैसा कि देख लीजिए, बता रहे हैं कि सबके लिए गाएँगी। ये समाजवादी ही नहीं, सबके लिए गाएँगी, मगर हद से ज़्यादा ये समाजवाद के लिए गाएँगी। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कहीं जातिवादिता है, जातिवादिता नहीं है, क्योंकि एक सिंगर के लिए ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है। वो सब सब उनके होते हैं और वो सबके लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है।
तो जैसे अभी हमारे दर्शक ये जानना चाहे कुछ आपका जो नया सॉन्ग इस समय चल रहा है, कुछ वायरल सॉन्ग इस समय जो नया कुछ सॉन्ग आया है आपका? लोकगीत तो मेरे बहुत सारे पेंडिंग में हैं, वो आने वाले हैं, लेकिन वो मैंने पहले आपको सुना दिया, बता दिया उस जी। गाने को जो अभी रिसेंटली मैंने गाया, और वो सॉन्ग वायरल चल रहे हैं। अभी जब मैं आ रहा था जे आपसे मिलने के लिए, तो मैं थोड़ा दूरी पे चला गया, कोई गाँव में चला गया। वहाँ पे कुछ महिलाएँ थी और बुजुर्ग थे। जब आपका नाम पूछे तो बोले भोजपुरी गायिका हैं, भोजपुरी गायिका। तो क्या ये सच है आप भोजपुरी गायिका हैं या कुछ और गाती हैं? अब गाँव में है, गाँव के लोग तो भोजपुरी गायिका या कुछ भी, वो उन लोग की मेंटालिटी है। लोग ठीक है, गाँव में है तो भोजपुरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन बता दूँ, इवेंट ज़्यादा करती हूँ, तो इवेंट में मुझे भोजपुरी बहुत कम पसंद है। आज की भोजपुरी जो है, पुराने जो भोजपुरी थी वो अच्छे लगते थे सॉन्ग गाने और सुनना गाना, लेकिन आज की जो भोजपुरी है तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे ज़्यादातर हिंदी पसंद है, इवेंट भी मैं हिंदी सॉन्ग गाती हूँ। अच्छा, हिंदी में आपके कुछ गाने कुछ सुना दीजिए कुछ। हाँ, ये कहा आपने, सही कहा। ठीक है, मैंने पहला गाना मैंने गाया था हिंदी, वो है मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। वादियों में छाया है कैसा ये खुमार। मैं कैसी बावरी हूँ, मुझे किसका इंतज़ार। ये गाना मैंने गाया था। देखिए इनका जो हिंदी सॉन्ग है काफ़ी बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए। सच की ओर जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।